खुद को खुद से रिहा करने की, आजाद करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यही सेम चीज माइकल एंगेलो नाम के एक आर्टिस्ट ने भी बोली थी कि लॉर्ड फ्री मी फ्रॉम माई सेल्फ, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन यही होता है जो इस लाइन में लिखा है। यही सेम चीज संत कबीर ने भी अपने एक दोहे में बोली है, अभी हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। तो क्या होता है खुद को खुद से रिहा करने का मतलब, क्यों इतने बड़े बड़े लोग सेम चीज की बात कर रहे हैं? इस चीज को समझने के लिए ना आप रूमी का ये कोट सुनो। वो कहते हैं कि द लॉर्ड इज इन मी एंड द लॉर्ड इज इन यू एज लाइफ इज हिडन इन एवरी सीड। जिस तरीके से बीज के अंदर एक जान छुपी होती है, जब हम उसको जमीन में डालते हैं, पानी देते हैं उसको, तब उसके अंदर से पेड़ पौधे निकलते हैं। लेकिन जब तक हम उसको नरिश नहीं करेंगे तब तक वो एक सिर्फ बीज है, उसके अंदर वो जान छुपी हुई है। उसी तरीके से हम सब के अंदर रब छुपा हुआ है, लेकिन जब तक हम अपने आप को नरिश नहीं करेंगे, हम उसको उस मुकाम पे नहीं लेके आएंगे, तब तक हम उस रब को नहीं देख पाएंगे अपने अंदर। और यही सेम चीज इस कुन फाया कुन में भी लिखी हुई है। जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया। पर कैसे करेंगे हम खुद को नरिश, किस तरीके से हम देख पाएंगे उसको? तो इसके लिए रूमी आगे कहते हैं कि रबल योर प्राइड माय फ्रेंड एंड लुक फॉर हिम विद इन यू। मतलब पहले आप अपना घमंड, अपना जो ईगो सेल्फ है ना, उसको खत्म करो, उसके बाद अपने अंदर झांक के देखो, तब आपको उसका दीदार होगा। पर ये ईगो सेल्फ होता क्या है और कैसे खत्म करेंगे हम इसको? हिंदुइज्म में कहते हैं ना कि हम सब की जो आत्मा है वो उस परमात्मा से आई है। मतलब हम सब के अंदर जो सोल बसती है ना, उसका सोर्स एक ही है। उस गॉड का एसेंस हम सब के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम उस एसेंस को ना करप्ट कर देते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ये भगवान का रूप है, हम बड़ों को तो नहीं बोलते। बच्चों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम तक हमारे कोई भेद, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, हमारे खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। हम एकदम ब्लैंक स्लेट होते हैं। हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है कि हम इस कुदरत के, इस यूनिवर्स के पार्ट है, दैट्स इट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने आप की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं इन दुनियावी चीजों को लेकर। हम बोलते हैं ना कि हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम इस आइडियोलॉजी में मानते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अमीर हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं। हमने अपने अंदर ही एक नकली मैं बना दिया है जो हमको कुदरत से नहीं मिला था, हमने इस दुनिया में आकर बनाया है। तो उस नकली मैं को फॉल्स सेल्फ या ईगो सेल्फ भी कहा जाता है, जो हमारे ट्रू सेल्फ से कंप्लीटली अलग है। जब तक इस ईगो सेल्फ को हम खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे ट्रू सेल्फ को हम देख नहीं पाएंगे। तो इस गाने में वही लिखा है कि कर दे मुझसे ही रिहा। मतलब मेरा जो फॉल्स सेल्फ है उससे रिहा कर। अगर मैं उससे रिहा हो गया तो क्या होगा? अब मुझको भी हो दीदार मेरा। तो यही चीज ना संत कबीर ने भी एक दोहे में लिखी हुई है। वो कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाई। मतलब अगर आप उस रब से इश्क करते हो, उसको पाना चाहते हो ना, तो ये जो इश्क की गली है ना, ये बहुत छोटी है। इसमें एक टाइम पे एक ही रह सकता है कोई। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो अगर आप हो, आपका जो नकली मैं है, अगर आपके अंदर वो बसा हुआ है, तो उस टाइम पे हरि नहीं रहेगा। तो आपको पहले उस नकली मैं को निकालना पड़ेगा, तब हरि के लिए जगह बनेगी और तब वो आपको दिखेंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये जो खुद से रिहा करना है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि हमें अपनी खुद ही मिटानी पड़ेगी। हमने एक अपनी खुद ही बना ली है ना इस दुनिया में आके। इस चीज के ऊपर एक बहुत बढ़िया शेर लिखा हुआ है।